देखो आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या था? इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। देखो उसके लिए ना हमें पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ना, उन्हें हम शेल्स कहते हैं या एनर्जी लेवल्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें हम? शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स। जो पहली शेल है, फर्स्ट शेल, ठीक है, उसका नाम लिखा है हमने के शेल, के। इसके बाद जो सेकेंड शेल आती है, ठीक है, उसको कहेंगे हम एल शेल। और जो थर्ड शेल आएगी उसे हम क्या कहेंगे? एम। ये जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया है कि इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करना है, तो उन्होंने इन शेल्स के ना नाम दे दिए हैं। ठीक है, तो के, एल, एम। और इसके बाद फोर्थ शेल जो आएगी वो होगी एन। हमें केवल एन शेल तक ही पढ़ना है, एन से आगे हमें नहीं जाना है। ठीक है, एन से आगे जाएंगे तो हमें ना दूसरे तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना पड़ता है, उसकी हमें फ़िलहाल अभी ज़रूरत नहीं है। हमें 9th में केवल के, एल, एम, एन तक ही ज़रूरत पड़ेगी। तो जो फोर्थ शेल है उसका नाम हो गया क्या? एन। जो पहली शेल है इसकी कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन, केवल इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं के शेल में। ठीक है, तो के शेल की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो एल शेल है, एल, इसकी कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एम की कैपेसिटी है 18। ठीक है, और एन की कैपेसिटी है 32। ये एक्चुअल कैपेसिटी है शेल्स की। ठीक है, के शेल की कितनी है? 2, एम की, एल की कितनी है? 8, एम की कितनी है? 18 और एन की कितनी है? 32। लेकिन क्योंकि हम लोग 9th क्लास में हैं अभी, या 10th क्लास तक होते हैं, तो हमें केवल 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का वो पढ़ना होता है। तो केवल 20 तक, जो एटॉमिक नंबर 20 होता है ना, 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना होता है। तो उसके लिए हम क्या सीखेंगे? के की कैपेसिटी 2 रखेंगे, एल की 8, एम की 8 और एन की 8। ठीक है, अब ये 8 क्यों रखा है? 18 32 क्यों नहीं गए हम? एक्चुअल मैंने बता दिया 18 32 होता है, लेकिन हम केवल इतना पढ़ेंगे। क्यों ऐसा क्यों होता है वो हम डिस्कस करेंगे आगे कभी बाद में। फिलहाल हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हें इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। पहली में 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, आगे तब जाओगे जब ये वाली शेल भर जाएगी। एल वाली में 8 से ज़्यादा नहीं होंगे, आगे तब जाओगे जब ये 8 फिल हो जाएंगे। एम में 8 आएंगे, आगे तब जाओगे जब ये 8 फिल हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जैसे हम बात करते हैं सोडियम की, Na, एटॉमिक नंबर 11 एंड मास नंबर 23। तो पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। भाई पिछले वीडियो में हमने देखा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके? एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 11। अब हमें इन 11 का अरेंजमेंट करना है के एलिमेंट के फॉर्म में, के, एल, एम, एन में। देखो तुम्हारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहली शेल में तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 2 से ज़्यादा भरे नहीं आ सकते, तो तुमने 2 फिल कर दिए। अब 11 में से 2 चले गए तो कितने रह गए? 9 रह गए। अब इन 9 में से ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरने हैं। इसकी कैपेसिटी की 8, तो 8 से ज़्यादा भर नहीं सकते, और 9 जाने तो 8 हमने यहाँ रख दिए। जब यहाँ से 8 चले गए तो बच गया 1, वो 1 यहाँ रख दिया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका? सोडियम का, 2 8 1। देखो 2 और 8 10, 10 और 1 11। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसमें किस तरह सारे होंगे? के शेल में 2 होंगे, एल में 8 होंगे और एम में कितने होंगे? 1। अब जब हमारे पास बचा ही नहीं तो आगे जाएंगे ही नहीं। तुम ऐसे मान लो जैसे तुम्हें ना कहते हैं फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करने को कह दिया। तुम्हें कह दिया कि भाई इतने ये कुछ बच्चे हैं, इनमें ना कहते हैं तुम्हें फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करने। तो पहला बच्चा वो है, केवल उसी की कैपेसिटी 2 है। अगर तुम इसे 1 दे के आगे जाने लगे तो तुमसे एक और मांगे, भाई मुझे 2 चाहिए, मैं 2 ही खाता हूँ। तो इसने 2 ले लिया अपने। ठीक है, अब दूसरे के पास गए तुम, उसकी कैपेसिटी 8, उसने मान लो 8 फ्रूट्स खाने हैं,
8 एप्पल्स खाने हैं, तुमने उसे 1 दिया और आगे चलने लगे और तुम्हारे पास एप्पल्स अभी बाकी हैं, तो रोक लेगा तुम्हें, भाई मेरे 8 पूरे करके जा। तो तुम इसके 8 पूरे करोगे, जब तुमने इसके 8 पूरे कर दिए तुम्हारे पास कितने रह गए, बस 1, क्योंकि 11 थे तुम्हारे पास तो टोटल, तो 2 और 8 10 रह गए। अब इसके पास है, इसकी कैपेसिटी तो 8 है, 8 है अभी, ठीक है। तुमने इसे 1 दिया, ये कहेगा मेरे को तो 8 की ज़रूरत है, तुमको भाई मेरे पास 1 ही है बस, तो तुमने इसे 1 दे दिया, ठीक है। जितने थे तुम्हारे पास सारे दे, भाई देख मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका, सोडियम का। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम, मान लो एक कार्बन ले लेते हैं 6 और 12। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने पड़ेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होंगे, एटॉमिक नंबर, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 आ गए। अब हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, तो KLMN, तो पहली शेल की कैपेसिटी कितनी, 2, तो 6 में से हमने 2 निकाल दिए, बच गए कितने, 4, ठीक है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, कहाँ पे, L में, इसकी कैपेसिटी 8, लेकिन तुम्हारे पास बचे हैं कुल कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, तो तुमने इसे 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ये बोलेगा कि मेरे को तो 8 पूरे करो, भाई मेरे पास 4 ही बचे थे, मैंने चारों के चारों दे दिए। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका, कार्बन का। तो तुम अगर पूरा नहीं भी लिखो, केवल इतना लिखो ना, KL2 और 4 ऐसे लिख दो, केवल K2L4, तो ये भी ठीक है, बल्कि ऐसे ही लिखा जाता है, बाकी की शेल जो यूज़ नहीं हो छोड़ देना। ऐसी सोडियम में 281, तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।